मतलब शुरुआत में समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी है हम लोगों के लिए, अदरवाइज लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। शायद ये आपके नोट्स में भी मेंशन होगा अगर आपने देखे आपके नोट्स। फाइन। So noun are of 5 types: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So first comes the proper noun. Proper noun का मतलब होता है कि हम जिस इंसान के बारे में या जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन्ड हो, हमें पता हो कि हम इसके बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राम लिव्स हियर, सो राम क्या है इस केस में? प्रॉपर नाउन। ठीक है। नाउन बेसिकली क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फाइन। और प्रॉपर नाउन से हमारा क्या मतलब है कि उसमें साफ ये पता चल रहा हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अगर मैं कह रही हूँ कि राम इज स्टेइंग इन दिल्ली, तो राम भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, और दिल्ली भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो मैं सेम काइंड या सेम क्लास की चीजों को एक नाम देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल राम इज लिविंग इन अ सिटी, यहाँ पे राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, और कॉमन नाउन क्या है इसमें? सिटी है। जितने भी शहर है उनको क्या कहते हैं? हम सिटी कहते हैं। हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि वो मतलब रह कहाँ रहा है, साफ क्लियर तो नहीं हो रहा ना। हमें ये पता है कि वो शहर में रह रहा है, पर हमें ये नहीं पता है कि वो कौन से शहर में रह रहा है। या फिर मैं बोलूं एवरी बॉय ऑफ माई क्लास इज लिविंग इन दिल्ली, तो दिल्ली इस केस में क्या है? प्रॉपर नाउन है, और बॉय इस केस में क्या है? कॉमन नाउन है। जितने भी मेल्स हमारी सोसाइटी में हैं उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बॉय बोलते हैं। ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जो हम एक क्लास और एक काइंड के इंसानों को या चीजों को या जगहों को नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम टाउन बोलते हैं या हम सिटी बोलते हैं, बॉय, गर्ल, ये चीज क्या है? कॉमन नाउन है। लिख लो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। प्रॉपर नाउन के बारे में लिखो। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। Proper noun is the name of a particular person, place or thing. For example, Ram is my friend. I live in Delhi. दिल्ली और राम को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। अब लिखिए कॉमन नाउन। लिखिए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन to every person or thing of the same class or kind. For example, according to the boy, the nearest town is very far. नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। इसमें बॉय और टाउन को अंडरलाइन कर लीजिए। फाइन। ओके, सो नाउ कम्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं नाउन्स, उनको बेसिकली हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जूरी होता है, जो जूरी में एक इंसान तो नहीं होता ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 or 6 पीपल ना। फाइन। या फिर अगर मैं बोलूं कमिटी किसी चीज, या फिर अगर मैं बोलूं नाउन एंड केस। ठीक है।
नाउन के 4 केसेस हो गए, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोजेसिव और डेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव कोई बात नहीं, ये आराम से लिख लेना। ठीक है, नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसमें नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। एक्यूजेटिव केस में नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। पोजेसिव में हम नाउन का पोजेशन दिखाते हैं या उसकी ओनरशिप दिखाते हैं कि नाउन के पास क्या है, नाउन किस चीज को पोजेस करता है, मतलब उसका हक दिखाते हैं एक तरीके से, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। और डेटिव केस में नाउन को एड्रेस किया जाता है। फाइन, अगर मैं बात करूं नॉमिनेटिव केस की, तो अगर मैं कह रही हूं कि राम लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो इस केस को मैं क्या कहूंगी, नाउन किस फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में, नॉमिनेटिव फॉर्म में। अगर मैं बात करूं एक्यूजेटिव केस की, ठीक है, तो आई लिव इन दिल्ली, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, दिल्ली है। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, एक्यूजेटिव केस दिखाता है नाउन का। अगर मैं बात करूं पोजेसिव केस की, तो मैं कहूंगी राम्स कार, राम और उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा होता है, ये लगा होता है, उसके बाद कार लिखा होता है, वो क्या दिखा रहा है, राम का पोजेशन दिखा रहा है, उसकी ओनरशिप दिखा रहा है कि ये राम की कार है। अगर मैं डेटिव केस की बात करूं और मैं बोलूं राम रीड केयरफुली, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एड्रेसिंग राम। ठीक है, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ कि ढंग से पढ़ो। इस केस में क्या हो रहा है, मैं उसे एड्रेस कर रही हूँ, तो ये डेटिव केस होता है। इतना समझ लो, नॉमिनेटिव में नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एक्यूजेटिव में एज एन ऑब्जेक्ट, पोजेसिव में उसका पोजेशन दिखाया जाता है और डेटिव में उसको एड्रेस किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है पोजेसिव केस। ठीक है, तो ये नोट करना है, अगर ये नोट भी करना है, नाउन एंड केस लिख के, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोजेसिव, डेटिव लिख के और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन और एड्रेस ब्रैकेट में लिख दो। दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हो गया? ठीक है, तो अब हमें कौन सा केस पढ़ना है पेपर के लिए, पोजेसिव केस पढ़ना है। पोजेशन हम किससे दिखाते हैं, नाउन्स के साथ, अपॉस्ट्रोफी से दिखाते हैं। जो ये होता है कॉमा और एस, इसे हम क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, अब आता है आप लोगों का रूल नंबर 1, जो हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, वी कैन नेवर यूज अपॉस्ट्रोफी with non-living things. अब मेरी बात सुनना जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं बाद में लिखवाऊंगी आपको सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटन लाइक द टेबल्स लेग, सो जहां भी ये लिखा हो, इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग्स चीजों के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, हम पोजेशन नहीं दिखा सकते। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, द लेग ऑफ द टेबल। We can never write it as the table's leg or the teapot's handle or the door's handle or the camera's strap. We can never say like this. इनका जो करेक्ट वर्जन होता है, the handle of the teapot, the leg of the table, the strap of the camera, ऐसे होता है। जनरली पोजेसिव केस जो होता है वो हमारा जो एरर्स में होते हैं, इनमें मोस्टली आता है। ठीक है, अब इसका लिखो तुम, द टेबल्स लेग। रॉन्ग है, और इसका करेक्ट लिखो द लेग ऑफ द टेबल।
तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहला रूल कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं? मोहन्स बुक, रोहित कार। लिविंग थिंग्स के साथ तो नेचुरल सी बात है हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखाने के लिए। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म है जिनके पीछे एस लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बॉयज या गर्ल्स, तो इनके पीछे क्या होता है? एस होता है। तो उन नाउन्स के साथ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूं बॉयज हॉस्टल, तो पोजीशन तो दिखाना पड़ेगा ना यहाँ हमें अपॉस्ट्रोफी से। इसमें क्या होता है? सिर्फ कॉमा लगता है, हम एस को रिपीट नहीं करते हैं। When we are already having s in the noun in the end, then we will not rewrite s of this apostrophe, we'll only use the comma. Fine. There are certain nouns that exist in plural forms which have s in the end, और उन केसेस में हम अपॉस्ट्रोफे का कॉमा और एस दोनों यूज नहीं करते। हम पोजीशन किससे दिखाते हैं? सिर्फ कॉमा से। हम ये नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, ठीक है। लिखिए, इफ अ प्लूरल नाउन एंड्स s/es, इन्वर्टेड कॉमा में एस लिखो, फिर उसके बाद इज नॉट एडेड बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफे विद द प्लूरल फॉर्म। Is not added by using apostrophe with the plural form. For example, एक तो ये लिख लो बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। पोजेशन की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सेंटेंसेस। अगर मैं लिख रही हूँ कि देयर इज अ रूमर इन द बॉयज हॉस्टल दैट समबडी कमिटेड सुसाइड, फाइन, इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, तो वहां क्या यूज हो रहा है? बॉयज हॉस्टल। ये पोजेशन दिखा रहा है ना कि लड़कों का हॉस्टल, का दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफे का यूज करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि मैं बॉयज हॉस्टल की बात कर रही हूँ तो ये कॉमा आएगा। ये नेचुरल सेंटेंसेस की बात कहाँ पे नहीं है? जब मैं पोजेशन की बात कर रही हूँ, हाँ तो क्यों आएगा? द बॉयज आर हैविंग लंच, सिर्फ उसी टाइम पे आएगा। किस केस की बात कर रहे हैं हम? जो पोजेसिव केस है उसकी बात कर रहे हैं। इफ द बॉयज आर हैविंग लंच, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? लड़के लंच कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं ना, लड़कों का, लड़कों की, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो ये सिर्फ हाँ, सिर्फ जहाँ पे हम ओनरशिप या पोजेशन दिखा रहे हैं, हम केस की उसकी बात कर रहे हैं। द बॉयज आर हैविंग लंच में तो बॉयज क्या वर्क कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो नॉमिनेटिव केस हो गया। फाइन, मैं पोजेशन की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे वुमेन होता है WOMAN सिंगुलर में, और उसका प्लूरल क्या होता है? WOMEN। तो उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि ऐसा है उसके प्लूरल केस में। जैसे यहाँ तो क्या होगा? बॉय के प्लूरल केस में बॉयज था, गर्ल के प्लूरल केस में गर्ल्स था। तो उसमें जिसमें ऐसे नहीं आ रहा उसमें क्या होगा? उसमें विमेन्स के साथ कैसे यूज होगा? हाँ, उसमें विमेन के साथ कैसे यूज होगा? ऐसे यूज होगा। हमने किन केसेस की बात की जिनके पीछे एस आ रहा है? अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे एस बेशक ना आ रहा हो, लेकिन जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं ना, तो
नहीं होता। तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, उनमें भी हम सिर्फ कॉमा यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम वो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें हिसिंग साउंड आती है या जिनके पीछे ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पीस, PEACE, ठीक है, इसमें अगर मैं पीस बोल के देखूं तो हमें ये लगता है ना कि पीछे ऐसा आ रहा होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PEACE, ठीक है। अगर मैं बोलूं कंसाइंस, कंसाइंस की स्पेलिंग क्या होती है, CONSCIENCE, उसमें भी पीछे एस नहीं आ रहा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से हमें क्या लगता है कि उनके पीछे एक हिसिंग साउंड होती है या फिर एस वाली साउंड होती है। तो जो नाउन्स ऐसे होते हैं जो हिसिंग साउंड से एंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं गणेश, तो स्पेलिंग क्या होगी, GANESH होगा, लेकिन हमें क्या लगता है कि इसमें एस से एंड होना चाहिए था, ये बोलने में तो वो एस वाली प्रोनाउंसिएशन आ गई। उन केसेस से भी हम पोजेशन, उन केसेस में भी हम पोजेशन किससे दिखाते हैं, सिर्फ कॉमा से दिखाते हैं। फाइन, आर यू गेटिंग मी? जो नाउन्स प्लूरल होते हैं और एस से एंड करते हैं उनमें हम पोजीशन किससे दिखाते हैं, सिर्फ कॉमा से दिखाते हैं, ठीक है। जो प्लूरल होते हैं लेकिन एस से एंड नहीं करते उनमें हम अपॉस्ट्रोफी एस पूरा लगाते हैं। और जो नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हिसिंग साउंड का एंड होता है, जो हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि एस है इसकी स्पेलिंग में, चाहे वो ना हो, उनमें भी हम पोजीशन किससे दिखाते हैं, सिर्फ कॉमा से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं